बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम C10 करने लगे हैं। C10 का मतलब है क्लास टेस्ट नंबर 10। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट MCQ है इसमें कहता है, जो कि शुरू ही 3 MCQ से हो रहा है। आपको जो मैंने MCQ दिए थे इसकी नंबरिंग 3 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसमें कहता है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ डबल देन द एनर्जी स्टोर इन द प्लेट इज़। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर का MCQ है। तो एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है हाफ CV²। अब उसने कहा है कि पोटेंशियल को क्या कर दें, डबल कर दें। तो V के साथ क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो स्केयर वैसे रहेगा। अब 2 का स्केल लें तो 4 हो जाएगा, तो इस 4 को मैंने बाहर लिख लिया और फार्मूला ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इधर क्या हो गया, 4 आ गया, यानी एनर्जी कितनी हो गई है, 4 टाइम हो गई है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 4 से कैंसिल कर देते हैं, 2 आ जाता है तो कहते हैं डबल हो गई है। वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल फार्मूला क्या है, हाफ CV²। तो ओरिजिनल फार्मूला वैसे ही रहेगा और साथ क्या आ रहा है, 4, तो इसका मतलब एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है इधर, जो कि हम 2, हमारी MCQ नंबर 2 है, लेकिन इधर नंबरिंग 4 है। व्हाट डज न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहता है कि ये किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख लें न्यूटन मीटर स्क्वायर और नेगेटिव वाली पावर को एंड पे लिख लें, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसकी फिर C आ जाएगी। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है। 5 को छोड़ दें क्योंकि वो मैंने क्रॉस की हुई थी, आउट ऑफ स्मार्ट सिलेबस है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज इन 1 कूलम। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा है कि ये हमने पढ़ा था मिलीकन-सोल्टोव मेथड में। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे N निकालना है। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज हमें कितना दिया हुआ है, चार्ज हमें उसने कहा है 1 कूलम में बताएं। तो इधर लगा देंगे, Q की जगह 1 लगा देंगे, और E की वैल्यू हम जानते हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 10 - 19 कूलम। तो E की वैल्यू इधर लगा दें, Q की वैल्यू इधर लगाई, तो इधर E की जगह पे आ जाएगा 1.6 × 10 - 19। और इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 × 10 18। ठीक है, ये इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक कूलम चार्ज में। तो ये इसका राइट ऑप्शन A ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। इसमें कहते हैं द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। एनर्जी डेंसिटी का इसमें यूनिट पूछ रहा है। तो ये 7 MCQs हैं। तो हमने अभी की थर्ड, चूँकि उधर जो आपके MCQs दिए हैं उधर नंबर 6 लिखा हुआ है। तो 7 में कहता है एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो एनर्जी डेंसिटी का पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आप बना लें, एनर्जी का जूल होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो यानी क्या हो गया, जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 8 MCQs की तरफ। द टर्म RC हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। RC का यूनिट किसके इक्वल होता है, किसके सेम होता है। तो RC चूँकि ये फॉर्मूला होता है टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, तो इसका यूनिट टाइम कांस्टेंट, चूँकि ये सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो RC का यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेकंड होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इधर से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 9th पे। कूलम पर वोल्ट इज़ कॉल्ड। तो कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होता है, ये MCQs नंबर 9 है। ठीक है, कूलम पर वोल्ट बताना ये किसके इक्वल होता है। तो Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है चार्ज के लिए, कैपेसिटर के लिए। तो बच्चों यहाँ पे C किसके इक्वल आएगा, Q और V के इक्वल आएगा। C कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट फैरड होता है। Q चार्ज है, कूलम होता है। V वोल्टेज है, वोल्ट होता है। तो ये कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल हो गया, फैरड के इक्वल हो गया। तो इसलिए 9th का ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा, फैरड। ठीक है, नेक्स्ट हम 10th देखते हैं। 10th में कहता है 1 जूल इज इक्वल टू। तो बच्चों 1 जूल किसके इक्वल होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 10 - 19 जूल। अब यहाँ से 1 जूल निकाल लें। ठीक है, अगर 1 जूल निकालना चाहते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगी दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 1/1.6 × 10 - 19। तो इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6.25 × 10 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
यानी 10 MCQs का जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये ऑप्शन ए आ जाएगी। 11 MCQs में आ जाए। 11 MCQs में कहता है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज विच अ पार्टिकल कैन हैव। कम से कम चार्ज कितना हो सकता है पार्टिकल पे। बच्चों ये जो MCQs आप करने लगे ना, तो ये मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड में प्रूफ किया था कि जो मिनिमम चार्ज हो सकता है ऑयल ड्रॉपलेट पे, ये याद रखना है, किस पे बात की थी, ऑयल ड्रॉपलेट पे। मिनिमम चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना ही मिनिमम चार्ज होगा ऑयल ड्रॉपलेट पे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये 11th 12th पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये कौन से यूनिट डिफरेंट है। तो ये देखें ए, बी और सी ये तीनों सेम क्वांटिटी के यूनिट है, यानी एनर्जी के यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, और वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, जूल और वाट आर, ये तीनों एनर्जी के यूनिट है। लेकिन वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो फिर डी ऑप्शन आ जाएगा, डी डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाकी इसमें मैंने आपको कहा था जिन पे लाइन लगी है वो नहीं करनी। तो नेक्स्ट इसका मतलब 16 पे चलते हैं। 16 में कहता है ए कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करते हैं। लेट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों क्या है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने 16 की। तो नेक्स्ट जो बारी आ रही है वो 16 के बाद 38 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग मैंने आपको कहा था, इसी नंबरिंग से मुझे आपने MCQ सेंड करने हैं। तो 38 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इक्वल टू, तो ये खुद ही देखें, ये चार्ज और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये W के इक्वल होगा, क्योंकि V का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, W/Q होता है, ठीक है। तो इधर से Q को इधर ले जाए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये W वर्क डन है, जिसको हम कहेंगे एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, तो इसका एनर्जी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 41 है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, तो ये लास्ट ऑप्शन ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या होगा, और ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है, अगर मीडियम रख दें इन प्लेट्स के दरमियान तो फिर ये FR आ जाता है, ठीक है। तो अभी लेट ये मीडियम है, ठीक है, ये तो FR आ जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है, और A पे A क्या है, इसकी ज्योमेट्री में आ जाएगा, ठीक है। थिकनेस इसमें नहीं आएगा, थिकनेस में मोटाई, तो D ऑप्शन इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने C10 की कुछ MCQs रह गई हैं, पहले उनको कर लेते हैं। तो जिनमें 21 MCQs हैं, तो 21 MCQs को मैं रीड कर रहा हूँ, आप देखें MCQs पे। इसमें कहता है ए चार्ज्ड कंडक्टर हैज़ चार्ज ऑन इट्स, तो ये आएगा आउटर सरफेस। अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है, तो इस पे चार्ज कहाँ पे होगा, अगर ये चार्ज है तो इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, ना कि इसकी इनर सरफेस पे होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 22 पे। इसमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, तो ये तो हमने पहले भी किया, जो कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस RC, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट होता है ये टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 23 पे। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज गिवन बाय, तो ये जो तो फार्मूला ये हमने पीछे MCQs में यूज भी किया था। अगर वैक्यूम में हो प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो, तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होगा वो ε0A/D होगा। D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, A एरिया ऑफ प्लेट्स है, ठीक है। उसके बाद 25 पे आते हैं। तो बच्चों 25 पे देखें जरा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस पे वो किस पे डिपेंड करता है, तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है Q/ε0। तो यहाँ भी ये चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, और ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गई, चार्ज एंड ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस है, मीडियम भी हो सकता है कोई। तो इसमें ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये चार्ज भी दिया हुआ है, मीडियम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर D ऑप्शन आ जाएगी, चार्ज एंड मीडियम, D ऑप्शन आ जाएगी।
26 पे चलते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। तो ये अब्सोल्यूट पोटेंशियल आएगा बच्चों, एक बात याद रखनी है, जब भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से दैट पॉइंट की तरफ लेकर चलते हैं, मैं लेट करता हूँ ये पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जब भी वर्ड आ जाएगा ना, और ये मैं कह लेता हूँ ये कोई पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं, ये दैट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है। जब इन्फिनिटी से आ रहा है तो इसका मतलब है अब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। अगर मैं कह देता ना ए टू बी, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब मैं कह देता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अब ए से बी आ रहे हैं तो तब इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए की जगह इन्फिनिटी बोलेंगे तो इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 28 पे। 28 में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज। अगर इलेक्ट्रिक की लाइंस क्लोजर हो तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ये एमसीक्यू नंबर 28 है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और ये क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। नेक्स्ट 29 है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डबल देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम्स। बच्चे ये जो एमसीक्यू नंबर 29 है ना, ये इधर से ही फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ये यहाँ से देखेंगे। वो कहता है कि डी को हम डबल कर दें तो सी क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर डबल करेंगे ना तो इधर 2 लगा दें, मतलब 1/2 हो गया, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गई, हाफ हो गई। तो ये 29 का अगर आप एमसीक्यूज देखें तो ये हाफ ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि डी को हमने क्या किया, सेपरेशन को क्या किया, यानी डी को क्या किया, डबल किया, तो वो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी। 30 पे चलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू। तो ये तो हमने किया था, ये पीछे एमसीक्यूज आ चुकी हुई है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। 31 भी हमने कर लिया था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ये मिसिंग थे एमसीक्यू जो पहले नहीं हुए थे, तो इनको मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। बाकी हमने सारे एमसीक्यूज कर लिए थे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दें, अल्लाह।